अस्सलाम वालेकुम। वफाकी इकाइयों में से खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के अलावा कोई ऐसी बड़ी सियासी क़ुव्वत मौजूद नहीं जो फैसला कुन अहमियत की हामिल हो। इस वक्त सूबाई असम्बली में अपोजिशन में बैठी 5 सियासी जमातें मिलकर भी हुकूमत के लिए ख़तरा नहीं बन सकती। इनमें से 2 यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वफाकी हुकूमत में हिस्सेदार हैं, जबकि तहरीक इंसाफ नज़रियाती, जमीयत उलमा इस्लाम और अवामी नेशनल पार्टी कभी वफाकी हुकूमत के करीब दिखाई देती हैं और कभी दूर। तहरीक इंसाफ इस सूबे की हुकूमत में होते हुए खुलकर अहम तरीन निकात पर वफाकी हुकूमत की मुखालफत कर रही है। दहशत गर्दी से निमटने और अफ़गानिस्तान जैसे हसास मामलात वफाकी और सूबाई हुकूमत में इतना बड़ा फ़र्क पैदा कर चुके हैं कि जिसकी मौजूदगी में कौमी सतह की हिकमत अमली बनाना मुमकिन ही नहीं रहा। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में पार्लिमान की सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत न करके अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है कि इस हवाले से हुकूमत की बनाई हुई पॉलिसी इसे किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। फिर तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में कौम परस्त सियासी जमातों के मुकाबले में वफाकी सियासत को ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए नाफिज नहीं किया, बल्कि सियासी मैदान में उन्हें महदूद किया है। खैबर पख्तूनख्वा में वफाक की ताकतवर तरीन अलामत इमरान खान है, जो जेल में होने के बावजूद भी खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में किसी भी मरकज़ गुरेज क़ुव्वत के रास्ते में खड़े हैं। बलूचिस्तान की सियासत को लीजिए। वहाँ की सियासत आज से नहीं, पिछले 70 बरसों से सूबाई खुद मुख्तारी के तकाज़ों, बुनियादी इंसानी हुकूक के एहतराम, बलोच शनाख्त पर इसरार, पश्तून इनफरादियत से मुज़य्यन और वफाक के साथ ताल्लुकात की नोयत को तब्दील करने जैसे उन्वानात के साथ होती रही है। इसमें नवाब नौरोज़ खान के साथ वफाकी हुकूमत की तरफ से अहद शिकनी जैसे वाक़यात से लेकर नवाब अकबर बुगटी की शहादत जैसे अंदोहनाक वाक़यात भी हुए हैं। इन सब अनासिर ने मिलकर बलूचिस्तान का सियासी मिजाज ही बदल डाला है। अब वहाँ 20 बरस होने को आ रहे हैं, लेकिन अमन के छोटे छोटे वक्फों के अलावा बदअमनी मामूल बनी हुई है। अख्तर जान मेंगल और डॉक्टर मालिक जैसे लोगों से भी सियासी बातचीत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। बज़ाहिर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी इतने अकेले हो चुके हैं कि उनकी अपनी जमात भी उनका दिफा नहीं कर पा रही। बलूचिस्तान के इस सन्नाटे में भी इमरान खान वाहिद सियासतदान हैं जिनकी तरफ से खुलकर बलोच हुकूक की बात हो रही है। इस सूबे के बेआबो ग्याह पहाड़ों में वफाकी सियासत का यही नखलिस्तान बचा है जिसे अडयाला जेल में बैठे इमरान खान सेंच रहे हैं। सिंध में चोलिस्तान नहरी मंसूबे के बारे में बेचैनी है, जो वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ इत्तफ़ाक़ राय में ढलती जा रही है। हुकूमत की हलीफ पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो, GDA और सूबे की सभी जमातें इस मंसूबे की मुखालफत कर रही हैं। सिंध का मुतफ़िक़ा मुतालबा है कि यह नहरी मंसूबा ख़त्म कर दिया जाए और यहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो पीपल्स पार्टी को भी याद आ रही है कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो कराची के करीब बंडल आइलैंड का मंसूबा उनके दिल के बहुत करीब था। वो चाहते थे कि इस जजीरे पर दुबई जैसा नया शहर बनाया जाए। उन्होंने इस मंसूबे पर अमल दरामद की पूरी कोशिश की, लेकिन पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने खुलकर इसकी मुखालफत की। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ था कि यह जजीरा सूबाई हुकूमत का है, इसलिए वफाकी हुकूमत इस पर कोई रिहायशी मंसूबा नहीं बना सकती। इमरान खान ने इस मंसूबे के हवाले से खामोशी इख्तियार कर ली। इसके मुकाबले में मौजूदा वफाकी हुकूमत में शामिल गिरोह की कारकर्दगी यह है कि पंजाब में ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो पंजाबी तासुब को हवा देने की दानिस्ता या नादानिस्ता कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के सूबाई वज़ीर बराए आपाशी को इसी माहौल में कालाबाग डैम याद आ गया। पंजाब में भी सिर्फ तहरीक इंसाफ है जो खुलकर वफाक की बात करती है। वो हुकूक के मुतालबे को पाकिस्तानी मुतालबा बनाकर बात करती है। पंजाब में भी इमरान खान कौमी सतह के वाहिद रहनुमा के तौर पर देखे जाते हैं, जो मुल्क में मुतज़ाद मुतालबात के दरमियान मुश्तरका नकात ढूंढ सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी, सियासत, बैनुल अक़वामी साजिश और 2024 के इलेक्शन में दिखाए गए कारनामे आपस में यूँ उलझ गए हैं कि इन्हें अलग अलग करके देखना ही मुमकिन नहीं रहा। चोलिस्तान को सैराब करने के लिए नहरों के मंसूबे पर सिंध में बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि पीपल्स पार्टी भी उसे काबू नहीं कर पा रही।
صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے اس منصوبے کے خلاف پے در پے بیانات کے باوجود قوم پرست جماعتیں بڑے بڑے مظاہرے کر رہی ہیں۔ سندھ میں سندھو بچاؤ تحریک جڑیں پکڑ رہی ہے۔ عملی طور پر خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ تینوں صوبوں کی سیاست میں وفاقی حکومت ایک ایسے فریق کے طور پر سامنے ہے جو صرف طاقت سے مسائل حل کرنا چاہتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حکومت سیاسی طور پر معاملات کو سلجھانے کی قوت ہی کھو بیٹھی ہے۔ وفاقی حکومت کا یوں صوبائی سیاست سے لا تعلق ہو جانا مسائل کی پیچیدگی میں لگاتار اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ وفاقی نظام حکومت میں مرکزی حکومت کی سب سے بڑی طاقت اس کی سیاسی قوت ہوتی ہے۔ اپنے سیاسی اثر و رسوخ سے ہی یہ صوبائی امور کو نمٹاتی ہے۔ جب اس کی سیاسی ساکھ اتنی کمزور ہو جیسی کہ شہباز شریف حکومت کی ہے تو پھر حالات وہی ہو جاتے ہیں جو اس وقت اسلام آباد میں بیٹھنے والوں کے سوا ملک کے ہر شخص پر آشکار ہیں۔ دنیا بھر میں حکومتوں کی کوشش ہوتی ہے کہ بدترین حالات میں بھی عوام کو سب کچھ ٹھیک ہونے کا یقین دلایا جائے۔ حکومتوں کا ہی رویہ تقریباً عالمگیر ہے۔ عوام پر حقیقت اسی وقت کھلتی ہے جب وقت گزر جاتا ہے۔ اس کے بعد حکومتی بیانات محض لطیفوں کی طرح یاد رہ جاتے ہیں۔ پاکستانیوں کو تو نسل بعد نسل یہ تجربہ ہے کہ حکومتیں حالات پر قابو پا لینے کے دعوے کرتی رہتی ہیں اور نتیجہ الٹ نکلتا ہے۔ پاکستان میں حکومتیں جتنی کمزور ہوتی ہیں ان کے لہجے اتنے ہی تلخ اور ان کے دعوے اتنے ہی غیر حقیقی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہوتا ہے کہ اب حکومت کے پاس طاقت تو رہ گئی ہے لیکن اس کا سیاسی سرمایہ ٹھکانے لگ چکا ہے۔ موجودہ حکومت کے پاس الا ماشاء اللہ سیاسی سرمایہ کے نام پر الیکشن کمیشن کے جاری کردہ کاغذوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس کا انحصار پہلے دن سے محض طاقت پر ہے۔ طاقت کے بار بار استعمال نے مسائل اتنے الجھا دیے ہیں کہ اب انہیں سلجھانے کے لیے طاقت بھی کارگر نہیں رہی۔ اس صورتحال کا مطلب ہے کہ پاکستان کو ایک بڑے مکالمے کی ضرورت ہے جو کم از کم یہ حکومت تو منعقد ہی نہیں کر سکتی۔ جو حکومت قومی سلامتی کے لیے بھی حزب اختلاف سے بات نہ کر سکے اس کے لیے یہ کام سیاسی طور پر ممکن ہی نہیں رہا۔ نہ جانے یہ مکالمہ کیسے شروع ہوگا لیکن جب بھی ہوگا عمران خان اس کے سب سے بڑے فریق ہوں گے۔ چاروں صوبوں میں ان کی سیاسی حیثیت کے پیش نظر ان کے بغیر سیاسی طور پر آگے بڑھنا اب ممکن ہی نہیں۔ ان کے بارے میں اکابر کو یاد رہنا چاہیے کہ ان کا کوئی مطالبہ دستور سے باہر کا نہیں، ان کا کوئی تقاضا صوبائی نوعیت کا نہیں، ان کے سیاسی مفادات کسی ایک صوبے سے وابستہ بھی نہیں اور وہ کسی نسلی شناخت کے پابند بھی نہیں۔ ان کے برعکس باقی سبھی فریق بشمول نواز شریف اور آصف علی زرداری اپنی اپنی علاقائی سیاست کے اسیر ہیں۔ ان حالات میں کوئی بامانی بات چیت ہو سکتی ہے تو وہ صرف عمران خان سے ہو سکتی ہے۔ رہ گئی حکومت تو اس کے نازک کندھوں پر پہلے ہی کافی ذمہ داریاں ہیں۔ اس کی چٹکتی ہوئی ہڈیاں مزید کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ شکریہ۔